अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संतीला। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एक तारीखी फतह अपने नाम की है। वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान इंडिया से जीता ही नहीं था, जिसे हम लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप है ना, वो T20 में और ना ही इससे पहले। वॉज अ बिग डे। कौम इस वक्त जितनी परेशान है, जो कौम का हाल हुआ पड़ा है, ऐसे वक्त में ऐसी फतह बहुत जरूरी थी। अब चाहे चीनी 200 रुपए किलो भी हो, पूरी कौम रज के मठियाइयाँ खाएगी, क्योंकि जाहिर है इंडिया से मैच हम जीते हैं। दोस्तों, इससे आगे अगर देखें तो मुल्क के हालात जो है वो जो हमें मीडिया पे नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। टीएलपी का मामला इस वक्त बहुत सीरियस है, क्योंकि उन लोगों ने लाहौर से निकल के, जो लाहौर से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लाहौर से निकल के मुरीद के और कामों के दरमियान में जाके बैठे हुए हैं। और उन्होंने शायद मंगल बुध का टाइम दिया हुआ है कि उनके मज़ाकरात उनसे कामयाब ना हुए, उनके रहनुमा को, जो कि साद रजवी साहब है, उनको रहा ना किया गया, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो वो फिर इस्लामाबाद तक जाएंगे। कितनी लाशें अब तक उठाई जा चुकी हैं, कितने लोग इस मामले में शहीद हो चुके हैं। मामला यहाँ तक पहुंचता क्यों है, नौबत यहाँ तक पहुंचती क्यों है, पहले ही दिन इसको हल कर क्यों लिया जाता। दोस्तों, एक दिन रोड बंद होने से, एक दिन ट्रैफिक बंद होने से, काम कारोबार बंद होने से, दुकानें बंद होने से शायद मिलियंस का पाकिस्तानी हुकूमत को नुकसान होता होगा। लेकिन क्योंकि वो जो बैठे हैं इक़्तिदार में, उनको इससे लेना देना कुछ नहीं है कि इस मुल्क का, कौम का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अपने इक़्तिदार को तूल देना है। जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, उस लड़ाई में कौन अगला बनेगा बादशाह, या कौन अगला बनेगा, मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, उससे लेकर इमरान खान साहब कितना अरसा मजीद हुकूमत कर सकें, और क्या अगले 5 साल भी कर सकें, ये लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई में जो हाल अवाम का हुआ पड़ा है वो आपके सामने है। मतलब टीएलपी वालों के साथ ऐसे बेवकूफा वाले जो है वो माहदे किए जाते हैं, जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच नहीं सकते तो उस पे अमल दरामद कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? क्या ये खुद ब खुद बाहर निकल आकर ये करते हैं? नफा नुकसान, इनके निकलने का नुकसान किसको है, इसके निकलने का फायदा किसको है? बहुत सारे मसाइल हैं, जो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द हल हों, ताकि कौम जो है इस कैफियत से निकले। लोगों के बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले तो हमें बलूचिस्तान नजर आता है। बलूचिस्तान में हालात इस वक्त आपके सामने हैं। जाम कमाल साहब जो है वो लबरेज हो गया पैमाना, जाम तो वो कमाल हो गया है, मतलब ट्वीट था एक, तो वो भी इस वक्त बड़े सख्त गुस्से में है। पिछले 2 महीने में वहां पे जो चल रहा था, इमरान खान साहब भी चाह रहे थे कि अब ये इस्तीफा आ जाए ताकि ये चीजें खत्म हो, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होगी, यहाँ से तो सिलसिला शुरू होगा। वो कहते हैं ना पंजाबी, जो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो अब पार्टी अभी शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, उनकी पार्टी के लोग जो मरकज में बैठे हुए हैं, जो सेनेट में बैठे हुए हैं, क्या वो खामोश हो जाएंगे? नहीं, वो धमकियां लगा रहे हैं कि मैं देख लूंगा एक एक को, मैं मरकज में और सेनेट में हिला के रख दूंगा, जो अगर आप मेरी वहां से हुकूमत खत्म कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है वहां पर हुकूमत खत्म करने वाले हैं कौन। वो जो आपको नजर आता है बलूचिस्तान में, ऐसा होता नहीं है, ये आपको भी पता है। तो वो भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर पे बैठा हुआ है कि जाम कमाल साहब गए और मीर हासिल बजिंजो साहब अगर आते हैं, सॉरी कुदूस बजिंजो साहब अगर आते हैं, और उसके बाद वहां पे क्या होता है, फिर मरकज में क्या होता है, फिर किसकी लड़ाई, किसके साथ, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस जीत और हार में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की अवाम का है, इस मुल्क का सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए, जब आप हुकूमत कर रहे हैं ना इस अवाम के लिए, तो फिर अवाम को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब हुकूमत कर रहे हैं आप अपने इक़्तिदार के लिए, तो सिर्फ आप अपने फायदे के लिए सोचते हैं, अवाम के लिए नहीं सोचते। मुझे अच्छी तरह से याद है, लाहौर में क्रिकेट टीम पर जब हमला हुआ था, तो उस वक्त पंजाब में वजीर आला शहबाज शरीफ की हुकूमत को अदालत के जरिए खत्म करके गवर्नर राज लगा दिया था। कशमकश चल रही थी कि शहबाज शरीफ वापस आएंगे, या फिर मरहूम गवर्नर जो थे तासीर साहब, वो अगले हुक्मरान रहेंगे। और उसी दौरान जब आपकी सारी लड़ाई इक़्तिदार के लिए हो रही थी, पंजाब के शहर लाहौर, दिल लाहौर में क्रिकेट की टीम जो श्रीलंका थी, उस पर हमला हुआ, और वो तारीख साज हमला आज तक हम भुगत रहे हैं।
थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। महंगाई इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। डॉलर दिन ब दिन ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। सोना जो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से 1.5 महीने पहले 1 लाख रुपए का था, 1,27,000 का हो चुका है। चीनी, आटा, घी, किसी चीज को हाथ लगा के देख ले, सब की सब डबल ट्रिपल प्राइस पे जा रही हैं। बिजली के यूनिट आप जलाते कितने हैं? 10,000 के, लेकिन बिल आपको आता है 20,000 रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस के साथ। कैसे करेगा आवाम, कैसे करेगी आम गरीब इंसान गुजारा? बल्कि गरीब को छोड़ दें, अब तो वो जो एक वाइट कॉलर होते थे उनकी भी बैन बजी पई है। लेकिन नहीं फिक्र हुकूमत को, नहीं फिक्र इमरान खान को, और नहीं फिक्र लाने वालों को। वो अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए, अपनी अपनी जॉबों को लंबी करने के लिए और बड़ी जॉब पर आने के लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के अवाम की, परवाह हो भी नहीं सकती। लेना देना ही कुछ नहीं है इनसे। उनके वोटों से कोई थोड़े आए हैं, और बैठे हैं सऊदी अरब के एक बड़े होटल में, वहां बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं अपनी वजीरों के साथ, 5 स्टार खाने, 5 स्टार प्रोटोकॉल। और फिर कहता था कि ये अपनी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे पर उम्रा करना चाहता है। अभी तो अपनी फैमिली क्या, अपनी बीवी की बेटी की शादी में सारा खानदान बीवी का लाद के लेके गया है, और वहां पे प्रोटोकॉल सरकारी चल रहा है, और उसको नाम दिया हुआ है कि एक दौरा करने गए हैं। क्या दौरा था? किस दौरे का? कब प्लान हुआ था ये दौरा? क्या लेने गए हैं? क्या इस दौरे के फवायद हैं? कुछ बताया जाए कौम को? नहीं। एक ही है, खतून अव्वल की बेटी की शादी है सऊदी अरब में, उसमें ये बादशाह सलामत अपने पूरे जाहो जलाल के साथ गए हैं, और मर गई अवाम, खप गई अवाम। भुगतना पड़ेगा अब इस अवाम को, जो कहते थे कि नवाज शरीफ है तो ठीक, लेकिन एक मौका इमरान खान को देना चाहिए। आपको वो मौका मुबारक हो, लेकिन मुल्क जिस नहज पर पहुंच गया उसका ये अल्लाह ही हाफिज़ है दोस्तों। खुदा हाफिज़।